श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए देवी अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी शूरवीर नारी शासक थी जिनकी दूरदृष्टि, धर्मनिष्ठा और जन कल्याण के प्रति समर्पण ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। उन्होंने न केवल मालवा में सुशासन की मिसाल पेश की, बल्कि काशी, अयोध्या, सोमनाथ और रामेश्वरम जैसे तीर्थों का पुनर्निर्माण कर भारत की सांस्कृतिक अनुपम कलाकृति माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है। ये देवी अहिल्याबाई होलकर जी का भव्य चित्र है जो पारंपरिक जरी जरदोजी कढ़ाई कला से सुसज्जित है, जिसे हमारे प्रदेश की कुशल महिला कारीगरों ने अपने श्रम से प्यार से बनाया है। और अब देवी सज्जनों, हमारे प्रदेश के मुखिया से निवेदन है कि आप देश के मुखिया को हमारे होलकर साम्राज्य की आन बान और शान ये विशेष पगड़ी प्रधानमंत्री जी को पहनाए। देवी सज्जनों, तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का सत्कार के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की भरेवा धातु शिल्प कला में बने पुष्पक विमान माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अब हमारे माननीय खजुराहो के सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी से मैं निवेदन करती हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को महेश्वरी साड़ियों के बुनावट के लिए प्रयोग होने वाले ताना बाना भेंट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम अपना यहाँ पर आदर, सत्कार, प्यार यहाँ पर भेंट करते हुए। और देवी सज्जनों, आप सभी जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया है। उसके लिए भी विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सभी महिलाओं की तरफ से हमारी प्रदेश की 4 स्वावलंबी महिलाएं प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करेंगी। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं समाज सेविका सुश्री ज्ञानेश्वरी देवी को, साथ में पद्मश्री प्राची यादव जी हमारे साथ मंच पर। उनसे निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर आप उनका स्वागत करें। देवी सज्जनों, सुश्री ज्ञानेश्वरी देवी जबलपुर स्थित एक हॉस्पिटल में कार्यकर्ता हैं। आप कैंसर के मरीजों को उनके जीवन के अंतिम समय में देखभाल और सहारा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्राची यादव जी अब मंच पर ओबीसी वर्ग से पहली भारतीय पैरा कैनोइस्ट हैं जिन्होंने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में भाग लिया। अनेक सम्मानों के साथ साथ 2023 में आपको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और अब मंच पर आमंत्रित करते हैं सरपंच ग्राम तिल्ला जिला धार श्रीमती आरती पटेल को। आप लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा निर्मित महेश्वर घाट एवं किले की प्रतिकृति प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रही हैं। 54 वर्ष की उम्र में आरती पटेल ने गांव में कचरा प्रबंधन, जल आपूर्ति, सफाई और सड़क निर्माण जैसे विकास कार्य किए। और अब मीनाक्षी ढाकले महेश्वरी चोल प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगी। मां नागेश्वरी स्वयं सहायता समूह महेश्वर जिला खरगोन के माध्यम से वे 12 वर्षों से महेश्वरी साड़ी का उत्पादन कर रही हैं। इनके समूह में 18 सदस्य हैं और आप साड़ी बनाने के माध्यम से आसपास की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रही है। देवी सज्जनों, ये सभी स्वावलंबी महिलाएं आप सभी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को कहती हुई कि जिन्होंने दिया है उन्हें सम्मान, उस मोदी जी को प्रणाम, उस मोदी जी को प्रणाम। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज के दौर के अंदर बहनों के लिए जो माननीय मोदी जी की सरकार जो कुछ कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार जो कर रही है, विकास के नए कीर्तिमान बना रही है, उन पर भी उनने बात कही है। मेट्रो का लोकार्पण किया, 2 एयरपोर्ट की सौगात दी, नारी सशक्तिकरण के सभी अभियान की सराहना की। और ये बात सच है, दुनिया में भारत की जिस प्रकार से गति बढ़ रही है, ऐसे में हमारी आधी आबादी के लिए माननीय मोदी जी की सरकार और हमारी सरकार जो काम कर रही है, जिसमें विरासत की ऐसी वीरांगनाओं का नाम ध्यान रख करके आज के समय से समसामयिक रूप से उनको जोड़ करके बात करना, यही तरीका है जिसमें हम अपनी बहनों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी काफी जोश भरा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर तो माननीय मोदी जी ने कहा ही कि कोई गोली दे तो हम गोला देंगे, इससे बढ़कर क्या है। गोली का जवाब गोले से देना, ये हमारे भारत की बदलते दौर की रणनीति भी है
और इच्छा शक्ति भी है, सेना का पराक्रम भी है, सुयोग्य नेतृत्व भी है और आज की परिस्थिति भी है। जब दुनिया में हम अपने देश के अंदर झांक कर देखते हैं तो अतीत के काल में जितना आतंकवादी घटनाओं के दंश को भारत ने झेला है, अब दुनिया उससे परिचित हो रही है। अब दुनिया इससे सहमत है कि हाँ, भारत की प्रगति में, भारत की उन्नति में